इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि रोशनी के बिना हमारी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। हम बिना रोशनी के चल नहीं सकते, बिना रोशनी के हम देख नहीं सकते और बिना रोशनी के हमारी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसका नाम है लाइट हाउस लाइट योर हाउस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आज के वक्त में फेलियर एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है यंगस्टर की लाइफ में, जो उन्हें डिप्रेशन से बाहर नहीं आने दे रहा है और उन्हें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। दोस्तों, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के गेस्ट पास्टर करण सिंह चौहान का, and he is the founder of Lighthouse Foundation and he is the leader pastor of Worship Center. तो आइए हम सभी लोग तालियों के साथ पास्टर करण सिंह चौहान का स्वागत करें। थैंक यू सो मच पास्टर करण सिंह चौहान हमारे आज के शो में आने के लिए एंड हमारे गेस्ट स्पीकर बनने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को लाइट हाउस फाउंडेशन के बारे में बताइए कि किस तरह से लाइट हाउस फाउंडेशन ने जन्म लिया और आपने कितना संघर्ष इस फाउंडेशन को खड़ा करने में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस आदर और सम्मान के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, आपने मुझे ये मौका दिया और ये इज्जत दी। ये मेरे आदर की बात है कि जो कुछ मैंने सीखा है अपने बीते दिनों में, बीते सालों में, मैं उस अनुभव से कुछ बातों को आपसे बांट सकता हूँ। इस आदर की मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने बताया, जी हाँ, ये बात सही है। हम लोग कई वर्षों से लाइट हाउस फाउंडेशन नाम से संस्था को उत्तरी भारत में चला रहे हैं और परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें ये हमारे दिल में ये विचार को रखा कि हम उत्तरी भारत में प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लोगों की सेवा करें। उत्तरी भारत में हम लोग प्रभु की मर्जी को अंजाम दे सकें और इसके लिए हमने इस लाइट हाउस फाउंडेशन संस्था का निर्माण किया, जिसके द्वारा हमारी यही कोशिश रहती है कि इस रोशनी को हम उन तमाम क्षेत्रों तक पहुंचा सके जहाँ पे वो रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। जो मैं रोशनी कह रहा हूँ, मेरा तात्पर्य है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की वो बुद्धि, परमेश्वर का वो ज्ञान। आज लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोगों के पास कोई भी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। वो लोग एक निराशा भरी जिंदगी में जी रहे हैं। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उनकी मदद करे, कोई तो उनको उम्मीद दे। और हमारा यही प्रयास है कि इस संस्था के द्वारा हम उन तक इस पैगाम को पहुंचा पाए, इस आशा को बांट सके कि हाँ, जितना भी आपने संघर्ष किया है, चाहे स्थिति जितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है और इट्स नेवर टू लेट। सब कुछ सही हो सकता है। सो इसी मोटो के साथ, इसी दर्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बीते सालों में हमने बहुत सी चीज़ों को, बहुत से कामों को होते हुए देखा है। हमने देखा है कैसे ऐसी जिंदगियां जो नशे में थी वो नशे के बंधन से आज़ाद हुई हैं। ऐसे जीवन जो बहुत बुरा जीवन जी रहे थे, जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, पुलिस केस थे, कोर्ट केस चल रहे थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने, ईश्वर ने आज़ाद किया है और आज उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आज वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनके जीवन में शांति नहीं थी, तसल्ली नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने उम्मीद को पाया है और आज वे सब अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि हम तमाम इलाकों में, तमाम क्षेत्रों में सबकी मदद कर सके, एक बेहतर जीवन की ओर उनकी अगुवाई कर सके। हमारी यही कोशिश है और हमने बीते सालों में यही किया है और हम आने वाले सालों में यही करते रहेंगे। हमारा पहला सवाल जो आपसे है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज के वक्त में जो युवा है
वो फेलियर को बहुत फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड इट विल बी वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिप्रेशन एज वेल। सो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि एक सर्वे के जरिए हमें पता चला है कि फेलियर की वजह से जो युवा है अपनी ज़िंदगी में अपने एम पे एंड अपने रिलेशंस पे, अपनी पढ़ाई पे वो फोकस नहीं कर पाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या एक नज़रिया है इसको। सबसे पहले निखिल भाई, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक ऐसी चीज है जो आप चाह के भी अपनी जिंदगी से या अपने जीवन काल से आप डिलीट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। फेलियर्स, असफलताएं जो है, ये ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपकी जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड में आपसे मुलाकात कर सकती है। इट्स वेरी मच एविडेंट और ऑब्वियस है। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत सफलताओं जिन्होंने बहुत सफलता हासिल करी है जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही सफल रहेंगे। एक सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में सिर्फ इतना फर्क होता है कि असफल व्यक्ति होता है बस हो गया, लेकिन सफल व्यक्ति जब असफल होता है वो बोलता है कि मैं एक बार और प्रयास करूंगा, और इसलिए वो अपनी जिंदगी में सफल हो पाता है। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ पड़ाव में आते हैं या जब अपनी जिंदगी में फेलियर्स को देखते हैं या उस दौर में से गुजरते हैं जहाँ पे हमें असफलता का सामना करना होता है, ऐसा हो रहा है जो आपने बात कही कि बहुत से लोग असफलता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं, बहुत से लोग आगे बढ़ नहीं पाते, बहुत से लोग फोकस नहीं कर पाते। ये बात सत्य है। जब हम असफलता का सामना करते हैं, जब हमारी मुठभेड़, हमारा एनकाउंटर फेलियर्स के साथ होता है और हम जब उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, जब वो स्थिति हमारी नियंत्रण, हमारी सोच से बाहर हो जाती है, तो हमें मालूम नहीं होता कि हमें कैसे उस परिस्थिति से डील करना है, और हम कई बार गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं, गलत एक्शंस का, गलत बातों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चुनाव होते हैं। तो जब हमारी जिंदगी में असफलता आए, हमें पहली चीज़ तो है अपने आप को सकारात्मक करने की आवश्यकता है। We should keep ourselves positive. जब आपकी जिंदगी में असफलता आती है, दर्द होता है, दुख होता है, दुख दर्द होना जायज है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको दुख ना हो, आपको दर्द ना हो, वो होना जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, either you go by pain of discipline or by the pain that comes through regret. तो आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो पेन, वो संघर्ष से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम उस असफलता वाली पड़ाव में पहुंचते हैं और जब हमें वो दर्द होता है, हमें उस दर्द से ही अपनी सामर्थ्य को खींचना है, अपने नई स्ट्रेंथ को हमें हासिल करना है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मेरे जहन में इस समय आ रहा है, बाइबल में हम दो कैरेक्टर्स देखते हैं, एक है यहूदा इस्करियोती और एक है पतरस। यहूदा के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि ये मुझे धोखा देगा, he will fail, और पतरस के बारे में भी यीशु मसीह को मालूम था, दोनों के बारे में यीशु मसीह को मालूम था। पतरस को भी यीशु मसीह ने बोल दिया था कि मुर्दे की बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, you will fail। दोनों फेल हुए, यहूदा भी फेल हुआ, पतरस भी फेल हुआ, लेकिन दोनों जब उस स्थिति में पहुंचे, जब वो असफल हुए, जब वो गिर गए, दोनों की जो रिएक्शन था उसमें बहुत फर्क है। दोनों ने उस दर्द को सहा। जब यहूदा गिरा, यहूदा से गुनाह हुआ, यहूदा फेल हो गया, तो यहूदा
ने ही रिग्रेट किया, वो भी गिल्टी था और उसने उसका अनुभव किया। लेकिन यहूदा ने गिल्ट के कारण गलत चुनाव ले लिया, वो गया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसी के विपरीत हम पतरस को देखते हैं, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसने इस बात को समझा, इस बात को जाना, हाँ मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। और हम जानते हैं कि पहली सदी कलीसिया में पहला प्रचार पतरस ने किया तो एक बड़ी सफलता को उसने वहां पे देखा। He saw a big success। और हम अपने जिंदगी में भी देख सकते हैं, आज जितने भी लोग एक सफल मुकाम में पहुंचे हैं, वो वही लोग हैं जो असफल होने के बावजूद भी हार नहीं मानी जीतने। असफल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम फिर खड़े होंगे, हम फिर खड़े होंगे। जिंदगी है, जिंदगी में हार मिलती है, कई बार हम असफल हो जाते हैं। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, वो बहुत बार गिरता है, लेकिन वो गिरा ही नहीं पड़ा रहता, वो उठकर खड़ा होता है, उठकर खड़ा होता है। मुझे याद है जब मैंने बाइसिकल चलाना सीखा तो मैं बहुत बार गिरा, और अगर मैं गिरा रहता तो शायद कभी साइकिल चलाना ना सीखा। लेकिन मैं जब गिरा, मैं दोबारा खड़ा हुआ, चोट लगी, लेकिन उसके बाद भी हमने चोट को, जख्म को झाड़ा साफ किया और दोबारा हमने साइकिल चलाने की कोशिश करी, प्रयास किया, और जब प्रयास किया तो हमने सफलता को पाया भी। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हम अगर जिंदगी में हम अगर गिर गए हैं, हमें दोबारा खड़ा होना है, हमें दोबारा खड़ा होना है, दोबारा प्रयास करना है। और जब हम इस सोच को रखेंगे तो आप निश्चित रूप से फोकस भी कर पाओगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ भी पाओगे और अपनी जिंदगी में सफल भी हो पाओगे। तो आज आपके माध्यम से जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं, जितने भी हमारे जवान लोग हैं, जितने भी, बल्कि जवान ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर एक, चाहे आप मैच्योर हैं, आप परिपक्व हैं, आप जिस भी उम्र के हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में असफलता को देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने व्यवसाय में असफलता को देख रहे हो सकता है आप अपने परिवार में असफलता को देख रहे हो सकता है आप अपने परिवार में अपने बच्चों से शायद बहुत हारा सा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार मत मानिए, ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, ये सिर्फ एक सीजन है। जिस तरह से मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, मौसम बदलता है, उसी प्रकार से हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ भी एक सा नहीं रहता, कुछ भी एक सा नहीं रहता, सिर्फ चेंज है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप हार मत मानिए, there are good days, there are definitely good days waiting for you। आपके लिए अच्छे इंतजार कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रयास करना है, कोशिश करनी है, एफर्ट्स करने हैं और आप कर सकते हैं। God has created you as a champion। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और आपके अंदर एक चैंपियन है, एक जयवंत व्यक्ति है और आप जो चाहें आपको कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप है आपने ईश्वर ने उस सारी सामर्थ्य को रखा है, उस क्षमता को आपके अंदर रख दिया है। आप जो कुछ अचीव करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि हार नहीं माननी है, आपको प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहनी है और आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।